हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट। तो हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में हम लोग ने कवर किया था, हम लोग ने क्या कवर किया था, हम लोग ने कवर किया था स्टीरियो केमिस्ट्री, और स्टीरियो केमिस्ट्री और हम लोग ने कवर किया था कन्फर्मेशन। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है। आगे हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट। ये क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनना। ये इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट। इसका ये काम है, एक तो मस्करेनिक की मीन्स जो भी अगर एंडोजीनस जो भी जैसे मस्करीन, जब मस्करीन एक ये क्या है, नेचुरल अल्कोलॉइड है मस्करीनिक। मस्करीन जब बाइंड करता है ये हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स में M1 M2 M3 जो भी इसके रिसेप्टर्स है वो M1 to M5, तब जो इफेक्ट शो होता है वही अगर इफेक्ट कोई शो कर दिया कोई ड्रग, उसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब आपको पता होगा, जिसके पास बाइंड करने की क्षमता प्लस इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों हो, याद रखना। दैट डिफर्स फ्रॉम द ये एंटागोनिस्ट which means it contain both, means basically it first binds to the receptor and there is no response, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जब मस्करीन मॉलिक्यूल जब बाइंड करके इफेक्ट शो करता है, अगर वही इफेक्ट कोई ड्रग शो कर दिया तो उसको बोलेंगे एगोनिस्ट या उसकी तरह मिमिक कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एसिटाइल कोलिन, ये M1, ये मीन्स मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है। हम लोग मस्करेनिक की बात करें तो उसमें एसिटाइल कोलिन आता है। तो अब इन जनरल पहले एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर करके हमारा हमारा एक ड्रग है, ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स है वो पढ़ेंगे एगोनिस्ट की तरह। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर देख लेते, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटाइल कोलिन ये होता है स्ट्रक्चर, और ये इथेनॉल, और ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, क्वाटर्नरी अमोनिया बना दो जिसको ओनियम बोलते हैं। ठीक है, इथिलीन का ब्रिज डालो, इथिलीन ब्रिज, और हमारा एस्टर, और साथ में मिथाइल। ठीक है, एसिडो एस्टर ये डाल दो। ठीक है, तो इससे आपका एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। मस्करेनिक एगोनिस्ट, जो मस्करीन रिसेप्टर से बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करते हैं, मस्करेनिक एगोनिस्ट, याद रखना। डायरेक्ट एक्टिंग का क्यों मतलब, क्योंकि ये रिसेप्टर से सीधा डायरेक्टली बाइंड कर रहा है, इनडायरेक्टली बाइंड नहीं कर रहा है, सीधा बाइंड कर रहा है और अपना इफेक्ट शो कर रहा है, उसके लिए बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये ड्रग हमारा बाइंड तो नहीं करता लेकिन उसकी जैसे एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब होता है रिसेप्टर से बाइंड करता है, और मस्करेनिक एगोनिस्ट मींस मस्करीन रिसेप्टर से बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करता है, जो भी उसका पर्टिकुलर इफेक्ट है। तो पहला ड्रग है, या ये इसको हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। तो मान लो ये हमारा पहले इनिशियल कंपैरिजन करने में आसानी गिरेगा। तो एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ध्यान से सुनना। ये देखो, एसिटाइल कोलिन ACH। अब इसका स्ट्रक्चर आपने देखा। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन, मीन्स इसके बारे में देख लेते क्या है। एक तो पहले ये कोलिन है, कोलिन ग्रुप आपको पता है, ये कोलिन ग्रुप और एसीटेट, साथ में एसीटेट है, तो ये दोनों के मिक्सचर से हमारा बनता है एसिटाइल कोलिन। क्वाटर्नरी अमोनिया कंपाउंड, ये मीन्स ये जो ये हमारा ये प्लस चार्ज होता है, क्वाटर्नरी अमोनिया पे प्लस चार्ज, इसके कारण ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, याद रखना, क्रॉस नहीं करता, ये याद रखना है आपको। सिंथेसिस देख लेते क्या है, कहाँ होता है। आपको पता है ये हमारा, मान लो ये न्यूरॉन्स का टर्मिनल है, ये सिनेप्स है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये पोस्ट गैंग, ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, बीच में सिनेप्स भरा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये हमारा ये आपको पता होगा, सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तब उसमें ये रहेगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो कोलिन मॉलिक्यूल होता है बाहर साइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, और ये फिर सेल के अंदर आता है वाया, ये वाया एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जहाँ पर सोडियम सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्ट, या फिर मीन्स अपने ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर के हेल्प से कोलिन अंदर आता है,
कोलिन अंदर आने के बाद वो फर्दर मॉडिफिकेशन कर करके क्या बनता है, हमारा एसिटाइल कोलिन बनता है। वो कैसे बनता है देखो, तो कोलिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द कोलिनर्जिक न्यूरॉन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है, कोलिन हमारे सेल्स के अंदर आता है, दैट इज न्यूरॉन सेल्स। और फिर क्या कोरोनरी ये, ठीक है, तो क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है तो डिफ्यूज नहीं होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज इसके ये मतलब बेसिकली ये प्लस चार्ज के कारण ये ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है, ना कि ये डिफ्यूज हो पाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस सिंथेसिस, ये सिंथेसिस मीन्स एसिटाइल कोलिन अंदर आना बनना, तो ये सिंथेसिस को रोकने वाला एक ड्रग है हेमिकोलियम, हेनिकोलिनियम। ये एक ड्रग है जो इसके सिंथेसिस को रोकता है। जब जब याद रखना, कोलिन कोलिन और एसिटिल ग्रुप, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से आता है, ये एक एंजाइम होता है एसिटाइल, ये कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटिल एसिटिल ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है, एंजाइम के कारण ये कोलिन और एसिटेट मॉलिक्यूल मिल करके वो बना देते हैं एसिटाइल कोलिन। याद रखना, वही लिखा है, द कोलिन एसिटेज ट्रांसफरेज एंजाइम व्हिच कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द कोलिन और ये एसिटिल कोए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा क्या, स्ट्रक्चर देखा एसिटाइल कोलिन का। हम लोग पहले बात तो पढ़ रहे हैं मस्करेनिक एगोनिस्ट, मीन्स जो मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब तो कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर देख लिया आपके सामने, ये स्ट्रक्चर हम लोग ने पहले भी बनाया और प्रैक्टिस भी किया। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो ये इससे बना किससे, एक तो ऐसे ये एस्टर्स ऑफ, मीन्स ये एस्टर है और ये हमारा क्वाटरनरी अमोनिया, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है। और ये प्लस चार्ज है ना, इसके कारण ये बताते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमारा ड्रग लिपिड होना, लिपोइडल नेचर का ज्यादा होना चाहिए, तब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। या फिर कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज होने में या क्रॉस करने में ये प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से पोलैरिटी आ गया, उसके कारण वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्रॉस नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, एसिटाइल कोलिन का स्टोरेज होता है प्री सिनेप्टिक, एक तो प्री सिनेप्टिक ये वेसिकल, इसमें जो वेसिकल्स होते हैं न्यूरॉन्स के टर्मिनल्स पे जो वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन हो सकता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये बाय प्रिवेंटिंग। अब स्टोरेज, जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बना, ठीक है, यहाँ पर बना एसिटाइल कोलिन और फिर ये वेसिकल्स के अंदर जाएगा। अब वेसिकल्स के अंदर जाएगा, पहले तो ये कोलिन अंदर आता है, उसको रोकने के लिए था हेमिकोलिनियम, और फिर एसिटाइल कोलिन बन गया इधर से, ठीक है, एक्सोप्लाज्म में या साइटोसोल में बन गया, और फिर उसको वेसिकल के अंदर जाना है, उधर जो रोकता है वो है वेसामिनॉल, वेसामिन वेसामिकॉल। ये जो ये ड्रग है, इसके कारण ना ये हमारा एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स में अंदर नहीं जाता, ना स्टोर हो पाता है। याद रखना, ये अपटेक को इनहिबिट कर देता है। रिलीज की बात करूँ तो रिलीज कब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल आता है, एप्रोप्रिएट एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, कैल्शियम अंदर एंट्री करता है, उसके कारण क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, और उसके कारण जो कैल्शियम का फंक्शन है, दैट इज प्रोमोट द फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, मीन्स कैल्शियम अंदर आएगा और जो भी वेसिकल है वो हमारे मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज होके एक्सोसाइटोसिस करेगा। अब एक्सोसाइटोसिस करेगा, उसके लिए कैल्शियम होना जरूरी है, तो ये कैल्शियम को अपटेक को रोक देता है कौन, ये बोट्यूलिनियम टॉक्सिन। इसके कारण ये कैल्शियम का इंटेक कम हो जाता है, इंटेक कम होने के बाद से ये क्या हो जाता है, एग्जिट नहीं हो पाता। तो ये चीज है। ये अब हम लोग ने देख लिया एसिटाइल कोलिन के बारे में। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन, कोलिन एस्टर्स के अंदर आता है, ये क्लास है, उसके अंदर ये आता है एसिटाइल कोलिन, जहाँ पर कोलिन के एस्टर्स है, देख सकते हो, ये कोलिन है हमारा, ये कोलिन है, उसके एस्टर्स है। ठीक है, तो उसके अंदर आता है, जहाँ पर ये चीज प्रेजेंट है उसको कोलिन एस्टर्स के अंदर डाला जाता है। एसिटाइल कोलिन हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें किया क्या हम लोग ने, जो कोलिन है और एसिटिल एसिटेट आयन है, एसिटेट ग्रुप है, वो
आपस में मिल करके हमारा एसिटाइलकोलिन बनाते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, इसके कारण पोलैरिटी डेवलप है, और पोलैरिटी के कारण वो डिफ्यूज नहीं कर पाते मेम्ब्रेन के थ्रू या ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू डिफ्यूज नहीं करते, याद रखना। ओके, और ये जो पोलैरिटी के कारण वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब सिंथेसिस की बात करूं, जो कोलिन हमारे आउटसाइड द न्यूरॉन होते हैं वो अंदर एंट्री करते थ्रू इट्स ट्रांसपोर्टर, उसके ट्रांसपोर्टर के थ्रू फिर एंटर करके फिर वो बेसिकली फिर वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफर अंदर जैसे अंदर आते हैं, फिर वो वैसे ये उसमें सिंथेसाइज होते, साइटोसोल में सिंथेसाइज होते। जैसे कोलिन अंदर आया, अंदर ही फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाएगा, उन दोनों को मिलाने वाला कौन है? उन दोनों को मिला करके हमारा एसिटाइल कोलिन कौन बनाता है? दैट इज कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को बनाता है फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोए। अब बात करूँ स्टोरेज की, तो जैसे हम लोग हमारा ऐसे ये ACH बन गया साइटोसोल में, फिर ACH फिर यहाँ एंट्री करता है वेसिकल्स में, और वेसिकल्स में एंट्री करने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टर होना जरूरी होता है, और उसको ब्लॉक करता है ये वेसामिकॉल, याद रख लेना। और जो सिंथेसिस को रोकता है वो है हेमिकोलिनियम। ठीक है, रिलीज की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल्स, ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आता है, कैल्शियम चैनल खुलते हैं और ये हमारे कैल्शियम अंदर इन्फ्लक्स करते हैं और फिर वो बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ, बाइंड करके एक्सोसाइटोसिस करते हैं। एक्सोसाइटोसिस करने से, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस कर लेते हैं, और ये एक्सोसाइटोसिस होगा तो हमारा जो भी वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो ये सिनेप्स में आएंगे और अपना इफेक्ट शो करेंगे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। तो वही चीज़ है कि कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे तो कैल्शियम अंदर आएंगे, उसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। अगर यहीं पर ही ब्लॉक कर दिया, कैल्शियम का अंदर आना ब्लॉक कर दिया, कौन करता है? बोटुलिनियम टॉक्सिन, ये कैल्शियम को अंदर नहीं आने देता, ना एक्सोसाइटोसिस हो पाता है। तो ये रिलीज है। तो एसिटाइल कोलिन के बारे में इतना जान लिया। तो एसिटाइल कोलिन पता चल गया क्या है। एसिटाइल कोलिन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, इंफॉर्मेशन देखा कि क्या उसका जनरल फीचर्स है, फिर हम लोगों ने सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज और उसका ब्लॉकेज भी देखा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं और आगे का देख लेते हैं। आगे भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ऐसे कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की बात करूँ, ब्रेक डाउन एसिटेज इनटू मींस जो एस्टरेज। अब देखो एंजाइम क्यों जरूरी है, जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्यों जरूरी है? जब एसिटाइल कोलिन अपना ये सिनेप्स में रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना इफेक्ट शो किया, इफेक्ट शो करने के बाद हम लोग को अब एसिटाइल कोलिन नहीं चाहिए, उसको ब्रेक डाउन होना भी जरूरी है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट इज इनएक्टिवेशन के अंदर आता है। तो इनएक्टिवेशन किसके थ्रू होता है? कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू होता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये एक एंजाइम होता है जो सिनेप्स में प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली जो भी एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें? एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर। तो ये एसिटाइल कोलिन का इनएक्टिवेशन प्रोसेस है। अब दो तरीके के एसिड ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होते हैं, एक तो होते ट्रू और एक होते स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज। ट्रू कोलिन एस्ट्रेज में आते हैं जितने भी एसीएच, एक्चुअल में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज वो ट्रू में आते हैं, लेकिन जहाँ पर एसिटिल ग्रुप होता है। और स्यूडो कोलिनेस्ट्रेस कहाँ होता है? जहाँ पर ब्यूटारिल ग्रुप होता है। ब्यूटारिल कोलिनेस्ट्रेस जब होता है उसको बोलते हैं स्यूडो कोलिनेस्ट्रेस, फाउंड इन द लीवर एंड प्लाज्मा। तो ये सब है। और जो एसिटाइल कोलिन है वो हर एक जहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये इनएक्टिवेशन इसका प्रोसेस है। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं एसिटाइल कोलिन का, ध्यान से सुनना। हार्ट पे क्या इफेक्ट करता है एसिटाइल कोलिन का? एक तो नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक। मींस बेसिकली हार्ट पे, आप इन जनरल याद रखो कि हार्ट पे क्या काम करता है। हार्ट पे बेसिकली ये हार्ट रेट को कम करने की कोशिश करता है। ब्लड वेसल्स की बात करूं तो ब्लड वेसल्स में जैसे M3 रिसेप्टर्स होते हैं एंडोथेलियम के पास, जब एसिटाइल कोलिन इनसे बाइंड करते हैं तो इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं, और ये नाइट्रो ऑक्साइड फिर ये वैसोडाइलेशन करता है, जिससे हाइपोटेंशन होता है, मीन्स ब्लड प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाता है, जिससे हाइपोटेंशन होता है।
याद रखना। तो ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं शो करता है, वो पहले बाइंड करके क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करवाता है, उससे ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हाइपोटेंशन होता है। ये ब्लड वेसल से कहानी, जब वो बाइंड उधर करता है तब हार्ट पे बाइंड होता है तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक मीन्स उसके फोर्स ऑफ ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हार्ट रेट को कम कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीआईटी में क्या इसका इफेक्ट है। एक तो स्टिमुलेट कर सकता है इंटरनल जो जितने भी सिक्रीशन होते हैं, बाइल जूस, ये सब इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये सब को स्टिमुलेट करते हैं और मोटिलिटी को भी बढ़ाते हैं, जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, मूव जिससे फूड मूव आगे मूव होता रहता है, उसकी भी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। हम लोग ने पढ़ा है कि एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जीआईटी को मीन्स पेरिस्टालटिक डाइजेशन प्रमोट करेगा। फिर रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, रिलैक्सेशन होगा तो मिक्चुरेशन हो पाएगा, यूरिन आउटफ्लो हो सकता है, तो उसके कारण यहाँ पर भी वो स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करेगा और इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को, मोटिलिटी को बढ़ाएगा। ये था जीआईटी से रिलेटेड। अब बात करता हूँ यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, डेट्रूसन में से जो ब्लैडर में है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिससे यूरिन आउटफ्लो बढ़ेगा, और रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करेगा, इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है उसका रिलैक्सेशन करेगा, और यूरिन वॉइडिंग होगा। वॉइडिंग मीन्स यूरिन का आउटफ्लो। अब ब्रोंकाई पे क्या इसका इफेक्ट है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन याद रखना। तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन स्टिमुलेट द ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन, ठीक है। तो याद रखना, ये यूरिनरी ब्लैडर फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, ब्रोंकाई पे एक तो ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रोंकियल, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकाई पे क्या इसका इफेक्ट है, एसिटाइलकोलिन का जब वो बाइंड करता है वहां पर, तो ब्रोंको का कंस्ट्रक्शन कर देता है और स्टिमुलेट करता है ये ब्रोंकियल सिक्रीशन को। आई का क्या इफेक्ट है, आई पे क्या इफेक्ट है, एक तो कंस्ट्रक्शन करता है सर्कुलर, ये मीन्स बेसिकली प्यूपिल के डायमीटर को कम कर देता है। फिर नियर विजन को प्रमोट करता है। और फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूँ तो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को बढ़ाता है, लाइक रेमेशन या सलाइवेशन। और निकोटिनिक रिसेप्टर्स में बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर से जब बाइंड करता है तब एड्रेनलिन, देखो यहाँ पर लिखा है, जब एनएन स्टिमुलेट गैंग्लिया एंड ये एड्रेनलिन मेडुला, adrenal medulla increases the release of adrenaline and noradrenaline from the adrenal medulla, and adrenal medulla stimulation of motor end plant skeletal switches। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जहां पर एनएन, एक तो गैंग्लिया में और मेड्यूला, एड्रेनल मेडुला के पास जो रिसेप्टर्स है वहां पर जो बाइंड करता है, तब वो एसिटाइल कोलिन और हमारा ये ये एक तो देखो, निकोटिनिक रिसेप्टर से भी बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन। तो ये एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, यहाँ एक तो गैंग्लिया के जो रिसेप्टर्स है वहाँ पर गैंग्लिया में पाए जाते हैं, और मेडुला में, एड्रिनल मेडुला में यहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर ये बाइंड करेगा। वहाँ पर बाइंड करने से इन दोनों जगह क्या करेगा, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा। जैसे इन दोनों की स्टिमुलेशन होगी, सिक्रीशन बढ़ेंगे, तो मोटर एंड प्लेट जहाँ पर न्यूरॉन मसल से जुड़ता है, मीन्स ये सिनेप्स बनाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वहां पर ये रिलीज होएगा और बेसिकली स्केलेटल स्विचेस ट्विचेस देगा, मीन्स स्टिमुलेशन करेगा, न्यूरोमस्कुलर मीन्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा बेसिकली। तो ये जब एसिटाइल कोलिन इन जगहों पे जहाँ पर मोटर एंड प्लेट है उस वहां पर निकलता है, तो वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्लिनिकल यूज देखेंगे, कोई क्लिनिकल यूज नहीं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी मीन्स नॉन सिलेक्टिव एक्शन है। एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर दोनों से बाइंड करता है, तो इसका कोई सिलेक्टिविटी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी M3 रिसेप्टर से बाइंड करता है, ऐसा नहीं है। तो ये डिफ्यूज ओवरऑल एक्शन शो करता है हमारे बॉडी में, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू द रैपिड इनएक्टिवेशन बाय कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू रैपिड इनएक्टिवेशन। अब
जैसे ये बॉडी में जाता है तो ये 10 सेकंड भी नहीं रह पाता है, बेसिकली ऐसा कुछ सेकंड तक ही रह पाता है, 5-10 सेकंड तक बस इतना ही रह पाता है ये बॉडी में जब जाता है तो। क्यों? क्योंकि इसके जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए इसको कोई क्लिनिकल यूज नहीं, इसको हम लोग एज अ मेडिसिन नहीं लेते हैं। दूसरा जो इसके मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर्स है, बेथेनिकॉल, ठीक है, कैटाकॉल, ये ठीक है, कार्बाकॉल, ये सब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि इसका। ठीक है, तो इसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है, डिफ्यूज एक्शन शो करता है बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर से बाइंड करता है और सारे को एक्टिवेट कर देता है, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, वैसा तो कोई क्लिनिकल इसका यूज बेसिकली नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है? तो कार्बाकोल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक एक ड्रग को लेके चलेंगे। एसिटाइलकोलिन का हम लोग ने सब देखा, स्ट्रक्चर देखा, इंफॉर्मेशन देखा कि किस मीन स्ट्रक्चर में ही कि कौन कौन से ग्रुप से जुड़ करके बना है, सिंथेसिस देखा, स्टोरेज देखा, कौन कौन से ये ड्रग से ब्लॉक होता है, रिलीज देखा। ठीक है, रिलीज करने के बाद हम लोग ने इनएक्टिवेशन देखा उसका, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा और सबको समझा अच्छे से। ठीक है, क्लिनिकल यूज नहीं होता है इसका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझा कि नहीं बताना, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको रीड करना, नोट्स बनाना, ठीक है, रिवाइज करते रहो। नोट्स नहीं बना रहे हो तो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।